नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। जैसा कि हम सभी को पता है कि 2022 की तरह इस बार 2023 में भी धनतेरस और दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाए जाएंगे। और इस बार के जो धनतेरस पड़ा है, इस बार के धनतेरस के दिन जो है बहुत ही दुर्लभ और सगुण संयोग बना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो इस बार का धनतेरस के दिन आज के इस वीडियो में जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को जरूर ही करिएगा। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की चल रही परेशानी हो तो इस दिन जो है उस परेशानी का खत्म हो जाएगा अगर इन उपायों को कर लेते हैं। आज के वैसे इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आपको 5 दीपक एक गुप्त जगह पर, जो कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर उस गुप्त जगह पर 5 दीपक जो है 5 दिन तक यदि लगातार जला देते तो यकीन मानिए जीवन की कैसी भी चल रही हो परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, दरिद्रता हो, यूं ही समाप्त हो जाती है। वैसे हम लोग करते क्या है कि अगर यम के नाम पर तो दीपक जलाते ही जलाते हैं। तो यदि आप धनतेरस के दिन यदि यम के नाम पर जो है दीपक जो है 5 दिन तक अर्थात लगातार 5 दिनों तक यदि आप दीप दान कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जो जीवन में चल रही समस्याओं, खास तरीके से अकाल मृत्यु के लिए, अगर किसी परिवार के सदस्य के ऊपर जो अकाल मृत्यु दोष लगा हुआ है या काल सर्प दोष लगा हुआ है या आपके परिवार में किसी ऐसे को हो तो आपको पता नहीं था, इसलिए आपको यम के नाम का यह दीपक जो लगातार 5 दिनों तक जलना ही चाहिए और खास तरीके से धनतेरस के दिन अवश्य करना। वैसे इस दीपदान से अकाल मृत्यु हो, काल सर्प दोष हो या जीवन में चले कुछ ऐसी जो जटिल समस्याएं हैं उसका भी छुटकारा हो जाता है। वैसे दीपक आप चाहें तो तिल का तेल का जला सकते हैं, कोई फली हो उसका तेल जला सकते हैं, सरसों के तेल का जला सकते हैं या कोई भी आप तेल का जला सकते हैं। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है दीपक जलाते हैं। लेकिन क्यों जलाते हैं और दीपक क्यों जलाया जाना चाहिए? आप यदि जन्मों की जो कंगाली हो, जन्मों की दरिद्रता हो तो सारे के सारे चीज़ें खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस दीपक जलाने के पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। ध्यान से उस कथा को सुनिएगा ताकि आपको भी पता चल सके आखिर दीपक क्यों जलाया जाता है, दीपक जलाने के फायदे क्या होते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा थे जिनका नाम था हंसराज। और वह राजा अपने सैनिकों के साथ, अंगरक्षकों के साथ जो है जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब जो जंगल में शिकार करते रहते तो अचानक उनका साथ जो अपने अंगरक्षकों से अपने सैनिकों से, सिपाहियों से छूट जाता है और वह अकेला रह जाते और जंगल में भटक जाते हैं। और जंगल में भटकते भटकते जो है एक दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं, जिस राज्य के राजा का नाम था हेम राजा। वह हेम राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं और हेम राजा ने उस राज को अर्थात हंस राजकुमार को बहुत ही सेवा सत्कार किया। और उसी रात उनके पुत्र का एक अच्छा सा पुत्र का जन्म हुआ था। तो हंसराज को हेम राजा ने कहा कि यदि आप यहाँ पर आए हैं तो आपके तो खातिरदारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यदि मेरा बच्चा का जो जन्म हुआ है बच्चे के 6ठे तक यदि आप रुक जाते तो बड़ी अच्छी होती। बस हंसराज ने वहाँ पर रुका हेमराज के राज्य में। वहाँ पर बड़ी ही उनकी खातिरदारी हुई, सब कुछ किया। बच्चे का जब 6ठा दिन था तो 6ठे दिन जब 6ठा उनका मनाया जा रहा तो वहाँ पर उस समय जो एक देवी प्रकट होती। जब वह देवी प्रकट होती तो देवी ने कहा उस राजा से कि देखो राजन, ये बच्चा आपको मिला है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस बच्चे के भाग में अपशगुन है। उसने कहा क्या देवी? तो उस देवी ने कहा जब ये बच्चे की शादी होगी तो शादी के 4थे दिन ही इसका जो है मृत्यु हो जाएगा, अर्थात विवाह के 4था दिन इसका मृत्यु हो जाएगा। जैसे ही देवी ने यह बात की पूरे दरबार में हलाहल मच गया, पूरा ही शोर मच गया। ऐसा लगा कि दुखों का पहाड़ टूट गया। हंस राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और हेमराज को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हंसराज ने उस हेमराज के राजा को आश्वासन दिया कि चलो ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाकर मैं आपके पुत्र का रक्षा करूंगा और आपके पुत्र को कुछ नहीं हो सकता, आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। इसके लिए उधर पुत्र का समय धीरे धीरे बढ़ता गया और हंसराज ने उस पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए यमुना नदी के किनारे जो है एक भूमिगत किला बनवाते हैं और भूमिगत किला के अंदर जो है ब्राह्मणों से यज्ञ का अनुष्ठान किया ताकि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। बस हुआ क्या, धीरे धीरे वह राजकुमार बड़ा होने लगा। समय गुजरने के साथ साथ वह युवक, वह राजकुमार अर्थात वह युवराज बड़ा भी होने लगा। उसके बाद हुआ क्या, विवाह के योग हो गए। राजा ने अपने युवराज का विवाह भी एक सुंदर राजकुमारी के साथ तय कर दिया।
क्योंकि उनको पूरा भरपूर विश्वास था, क्योंकि हंसराज ने उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए आश्वासन दिए थे, उनके लिए विशेष खास तरीके से उपाय भी किए थे। इसलिए उस राजा ने अपने राजकुमार की एक सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न किया। विवाह होने के ठीक चौथे दिन बाद यम के दूत आ ही गए। अभी तो उस राजमहल में, उस राजघराने में मांगलिक समारोह चल ही रहे थे कि तब तक अचानक जोरदार आवाज, एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि यम के दूत जब आ गए तो इन सारे के सारे माहौल को देख करके, सारे के सारे मांगलिक कार्यक्रम देख करके वे भी थोड़े से अचंभित हो ही गए कि आखिर इस शुभ घड़ी में इतना अचंभित अवस्था में कैसे हम इसके प्राणों को ले जा सकते हैं। यमदूत भी कुछ समय विचलित हुए, लेकिन क्या करेंगे, ये तो सृष्टि का नियम है, जो नियम बनाया उसे तो करना ही पड़ेगा। बस यमदूत उनके प्राण को लेकर के चल दिए। जैसे प्राण पखेरु उड़ गए, अचानक उसमें पूरा हलाहल मच गया, शोर शराबा यूं ही होने लगा। लेकिन इतना अधिक दुख की स्थिति देख करके उन यमदूत जो थे उनके भी अंदर थोड़ी सी दया उमड़ पड़ी, लेकिन क्या करें, वे भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब यमदूत उनके प्राणों को ले जा करके यमराज के पास गए तो बड़े ही दुखी अवस्था में बोले कि महाराज, आज तक मैंने इतने सारे प्राणों को पखेरु उड़े, मतलब प्राणों को लिए, लेकिन कभी इतना दया नहीं आया जितना कि इस हेमराज के पुत्र को मैंने प्राणों का हर लिया। मुझे ये ठीक नहीं है। तो यमराज ने भी कहा, मुझे भी इसकी स्थिति को देख करके मुझे बहुत ही दया आ रही है, लेकिन क्या करें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यमदूतों ने यमराज से पूछा, महाराज क्या आप कोई ऐसा उपाय नहीं बता सकते कि जिससे अगर व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु लगा हो, काल सर्प दोष लगा हो, क्या कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिससे उसको टाला जा सकता है? तो यमराज ने कहा, जरूर है, लेकिन अगर उसे कोई सही तरीके से करे तब तो, वरना उसको तो मृत्यु को आना ही आना है। लेकिन अगर इन उपायों को करता है तो जरूर अकाल मृत्यु तो टल ही जाती है। तो यमराज ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इस सृष्टि के नियम को तो वैसे टालना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अगर अकाल मृत्यु हो तो जरूर ही अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। तो यमराज ने कहा, सुनो ध्यान से, यदि जब धनतेरस पड़ता है साल भर में, दिवाली के पहले 2 दिन पहले धनतेरस का जब दिन पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन का पूरा दिन व्रत करता है तथा यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे यम की नाम का यदि 13 दिन लगातार 13 दीपक यदि जलाता है, 13 दिन नहीं 5 दिन लगातार 13 दीपक यदि जलाता है तो उसके अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ध्यान से सुनिए, धनतेरस के दिन व्रत करके लगातार 5 दिन यमुना नदी के किनारे अगर 13 दीपक लगातार 5 दिन तक जलाया जाता है तो अकाल मृत्यु भी टल सकती है। लेकिन अगर इस उपाय को यमुना नदी के किनारे नहीं कर सकते तो आप जो घर पर भी कर सकते हैं। शाम के समय में यम के नाम से यदि दीपक जलाते हैं तो कैसे भी अकाल मृत्यु टल ही जाती है। इस काम को लेकर के दीपक धनतेरस से लेकर के जब तक दिवाली अर्थात लगातार 5 दिनों तक, भैया दूज तक यदि लगातार यम के नाम का दीपक यदि जलाया जाता है तो काल सर्प दोष हो, अकाल मृत्यु हो, कैसे भी हो, दोष उनके जीवन से खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि पितृदोष भी प्रसन्न जो रहते, पितृदोष भी वो भी समाप्त हो जाते हैं। उनके पितृ जो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यदि अपने घर के दक्षिण दिशा में यदि इस दीपक को जलाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वह पितरों का दिशा होता है, शमशान का दिशा होता है। और दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से जो आपके पितर रहते हैं, आपका घर परिवार का कोई सदस्य है जो मर गया है, अकाल मृत्यु की वजह से उसके आत्मा को शांति नहीं मिले, तो दक्षिण दिशा में जलाने से लगातार 5 दिनों तक उसके आत्मा को शांति मिलती है तथा आपके पितर जो है प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ इसके यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनी रहे तो आप जो अपने घरों में, क्योंकि घरों में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान होता है, धन का स्थान होता है, लक्ष्मी का स्थान होता है, वाहन का स्थान, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान होता है। उन अलग अलग जगह पर तो अवश्य ही जलाना चाहिए दीपक। धनतेरस के दिन भी दीपक जरूर ही जलाना चाहिए। वैसे धनतेरस के दिन यदि आप घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाते हैं तो जो माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार पर भी आपको दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और धनतेरस के दिन जो 13वीं पड़ता है, 13वीं के दिन अर्थात आपको लगातार 5 दिनों तक, तेरस के दिन से लेकर के आप भैया दूज तक यदि 13 दीपक यदि आप अपने घर में जलाते हैं तो पूरे के पूरे साल भर जो क्या होती है कि आपके जीवन में जो अकाल दोष रहते हैं, जो मृत्यु दोष रहते हैं, जो काल सर्प दोष रहते हैं, हमेशा क्या टल जाते
जाती हैं और आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटती। तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन आप 13 दीपक, यदि नहीं आप 5 दिनों तक जला सकते हैं तो कम से कम 3 दिन तक तो जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य है तो धनतेरस से लेकर के 2 दिन जो दीपावली और भैया दूज, ये पूरा का पूरा 5 दिनों तक के कार्यक्रम होता है। 5 दिन तो लगातार यदि 13 दीपक यदि आप जला देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो काल सर्प दोष होता है, अकाल मृत्यु दोष भी, ये सारे के सारे कट जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अनेक प्रकार के ऐसे भी कुछ जो फायदे मिलते हैं, जैसे आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक का शिकार रहता है, उसका मानसिक जो क्षमता स्वस्थ नहीं रहता, पागलपन का शिकार होता है, उसके साथ ऐसी कुछ नकारात्मक शक्ति या पितृदोष लगा हुआ, कुछ ऐसी वैसी घटनाएं उसके साथ हो रही, तो अगर आप इस प्रकार के 13 दीपक यदि जलाते हैं तो अवश्य उसके भी स्थिति में सुधार होने को मिलती है। खास तरीके से अब हम लोग जो धनतेरस और दिवाली का दिन आ रहा है, तो धनतेरस और दिवाली के दिन हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ संयोग बना। तो इस दिन जो है किसी वृक्ष के नीचे भी यदि आप लगातार जलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको दीपक जलाना है और दीपक मात्र जो इस वृक्ष के नीचे जला देने से आपके घर में माता लक्ष्मी तथा देवी देवताओं का आशीर्वाद लगता है। वे कौन से वृक्ष, वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाने से क्या होता है, आपके ऊपर जो दैवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है। ओके, वह है पहला नंबर का वृक्ष है पीपल का वृक्ष, और दूसरा नंबर का वृक्ष है वह गूलर का वृक्ष, और तीसरा नंबर का वृक्ष है बेल का वृक्ष। तो आपको इस धनतेरस और दिवाली पर क्या होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं आपको दीपक जलाना है, लेकिन गूलर और बेल के वृक्ष के नीचे अवश्य क्या करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि गूलर का जो वृक्ष होता है, साक्षात जो भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में इसको गूलर के वृक्ष को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि तुम जन कल्याण के लिए काम आएगा। तो यदि आप गूलर के वृक्ष के नीचे आप जो एक दीपक जलाते हैं धनतेरस से लेकर के दिवाली तक, शाम के समय में अर्थात संध्या काल में यदि आप दीपक जलाते हैं तो अवश्य भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है, तथा साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करती है। दूसरा, यदि आप बेल वृक्ष, जिसमें भगवान पूरे वृक्ष में जो भगवान शंकर का जो प्रिय वृक्ष है, क्योंकि भगवान शंकर को इसके पत्ते अर्पित किए जाते हैं और भगवान शंकर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो यदि आप बेल वृक्ष के नीचे यदि आप दीपक जलाते हैं तो भोले बाबा तथा माता पार्वती की विशेष कृपा इनके जड़ों से आपको मिलती है और आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती है। इसलिए आपको दीपक तो जलाना है। तो मैंने कई सारे उपाय बताए, दीपक कहाँ कहाँ पर जलाना, घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, घर के पूजा मंदिर में जला सकते हैं, घर के दक्षिण दिशा में जला सकते हैं, घर के उत्तर दिशा में जला सकते हैं। लेकिन आप जो 13 दीपक जलाने की बात की गई, घर के किसी भी स्थान पर, यदि आप पूजा घर में ही जलाना चाहते हैं तो पूजा घर में ही आप जला दीजिए। यम के नाम के दीपक जो खास तरीके से दक्षिण दिशा में यदि जलाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। यदि आप जो लगातार जो 13 दीपक की मैं बात करूँ, 13 दीपक 5 दिनों तक जलाते हैं तो इसके विशेष ही लाभ मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है आप जो वृक्ष के नीचे भी मैंने दीपक जलाने के उपाय बताए थे। अगर धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का विशेष रूप से आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेल के वृक्ष के नीचे या गूलर के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य ही जलाएं। कुछ लोग ऐसा भी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कुछ खास जो त्यौहार होते हैं, खास दिन में ये मात्र इन वृक्षों को छू लेने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, आपके साथ में दैवी शक्तियों का वास होता है। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए हैं, कुछ खास जरूरी कार्य है जो आपको करना ही करना चाहिए। आपके साथ में सकारात्मक शक्तियों का वास होगा और आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति जो लंबे दिनों से प्रवेश बना करके रखी चुके स्थायी निवास बना ली, उनका जो छुटकारा हो जाएगा और आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी।